हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल नीट बायोसाइंस में। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन एंड फोटोसिंथेसिस के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मीनिंग देखते हैं। हेटेरो मीन्स अदर एंड ट्रोफिक मीन्स टू ईट और टू फीड। तो हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? हाउ कैन वी डिफाइन हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन? तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन की। ठीक है, ये वो न्यूट्रिशन है, एक ऐसा प्रोसेस है जिस ऑर्गेनिज्म जो होते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं। किसके लिए? न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which an organism depend on other organism for nutrition, ठीक है, is called as heterotrophic nutrition। इसके अंदर एक चीज और ऐड करनी है आपने, एंड द ऑर्गेनिज्म which perform heterotrophic nutrition are called as heterotroph। ठीक है, और वो ऑर्गेनिज्म जो हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन से फूड ऑब्टेन करते हैं उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे? हेटेरोट्रोफ्स बोलेंगे। ठीक है, अब इसके हम टाइप देखते हैं। टाइप के साथ साथ फिर हम साथ में एग्जांपल भी इसके देख लेंगे साथ में। ठीक है, तो बेसिकली हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन के जो है 3 टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं। जो सबसे पहला जो टाइप है इसका, उसको हम बोलते हैं सैप्रोट्रोफिक, या इसको हम सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सैप्रोट्रोफिक या सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ये एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसके अंदर, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऐसा टाइप है न्यूट्रिशन का जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो डेड थिंग्स से या डिकाइंग थिंग्स से जो है फूड ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, जिसमें क्या करते हैं, जो डेड चीजें हैं, डेड जो ऑर्गेनिज्म जो डेड हो चुके हैं, या जो डिकाइंग मैटर है, डिकाइंग का मतलब है गला सड़ा, जैसे कि गली सड़ी पत्तियां होती हैं। ठीक है, इस मैटर से वो क्या करते हैं? फूड ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, और जो ऑर्गेनिज्म सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन से फूड ऑब्टेन करते हैं, इस प्रोसेस से फूड ऑब्टेन करते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? सैप्रोट्रोफ बोलेंगे। ठीक है, सैप्रोट्रोफ। तो इसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं एक बार, फिर एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन in which an organism obtain their food from dead and decaying matter। एग्जाम्पल लिख लेते हैं अब इसके। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, सैप्रोट्रोफ कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे फंजाई, मशरूम एंड ईस्ट। ठीक है, ये एग्जाम्पल हैं। देखो बेटा, 3 तरह के हेटेरोट्रोफ्स होते हैं। एक तो वो होते हैं जो क्या करते हैं, जो फूड होता है उसको जो है पूरे फूड को अंदर ले लेते हैं। जैसे ह्यूमंस की अगर हम बात करें, हमारी अगर हम बात करें, हम क्या करते हैं, फूड को अपने बॉडी के अंदर लेते हैं।
ठीक है, बॉडी के अंदर लेते हैं फूड को, बॉडी के अंदर लेने के बाद क्या करते हैं, उसको हम फिर क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्ट करने के बाद फिर उसमें से क्या निकालते हैं, हम एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, हमारे अंदर होता है ये प्रोसेस। लेकिन जो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन है, इसमें क्या होता है कि जो फंजाई है, मशरूम है, ईस्ट है, ये क्या करते हैं, ये ऐसा नहीं करते हैं हमारी तरह कि ये फूड को अपनी बॉडी के अंदर नहीं लेते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, जो डेड मैटर होता है, जो डेड मैटर है, जो न्यूट्रिशन है जो बॉडी के बाहर, उसको इनको बॉडी के अंदर नहीं लेना है। वो क्या करते हैं, जैसे फंजाई है, ठीक है, ये बॉडी के बाहर ही अपने एंजाइम को सेक्रेट कर देती है। ठीक है, और वो एंजाइम क्या करेंगे, वो एंजाइम इस डेड मैटर को, जो गली सड़ी पत्तियां हैं बाहर, उनको सिंपल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देती है, और फिर उसको सिंपल फॉर्म को ये क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, इसको आप यहां से कंपेयर कर सकते हैं कि हम क्या करते हैं, फूड को अंदर लेते हैं और फिर फूड का जो बॉडी के अंदर उसका ब्रेकडाउन करते हैं, बॉडी के अंदर जो एंजाइम ब्रेकडाउन करते हैं। लेकिन इनके अंदर क्या होता है, ये फूड को अंदर नहीं लेते हैं बल्कि अपने एंजाइम ही बाहर छोड़ देते हैं। ठीक है, और वो एंजाइम क्या करेंगे, जो डेड और डिकाइंग ऑर्गेनिक मैटर है उसको जो है सिंपल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर उस सिंपल फॉर्म को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलेंगे, सैप्रोट्रोफिक या सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, एग्जाम्पल आपने लिखने हैं। उसके बाद हम अगला जो टाइप है न्यूट्रिशन का, उसकी बात कर लेते हैं। वो है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पैरासाइट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो पैरासाइट को हम, जो पैरासाइट होते हैं उसको हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। ठीक है, पैरासाइट होते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म जो या तो किसी दूसरे एनिमल की बॉडी के ऊपर रहते हों या उसके अंदर रहते हों। ठीक है, या तो किसी दूसरे एनिमल की बॉडी के ऊपर रहते हों या उनकी बॉडी के अंदर रहते हों, इनसाइड। ठीक है, जो बॉडी के ऊपर रहते हैं उनको हम बोलते हैं एक्टोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट। और जो दूसरे एनिमल्स की या प्लांट की बॉडी के अंदर रहते हैं उनको हम बोलते हैं एंडोपैरासाइट। ठीक है, तो पैरासाइट दो प्रकार के होते हैं बेसिकली, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। चलिए एग्जाम्पल से बात करते हैं। आपने कैस्कुटा के बारे में सुना होगा। कैस्कुटा जो अमर बेल होती है वो क्या करती है, जो प्लांट होता है, प्लांट जो है उस प्लांट की बॉडी के ऊपर ये लिपटी होती है। जो प्लांट है उस प्लांट की बॉडी के ऊपर इस तरीके से लिपटी होती है। ठीक है, तो इस कैस्कुटा को हम क्या बोलेंगे, इसको हम पैरासाइट बोलेंगे कि एक पैरासाइट है। क्यों, क्योंकि ये इस प्लांट के ऊपर दूसरे प्लांट के ऊपर रहती है, उसके ऊपर डिपेंड करती है, उसी से वो फूड अब्जॉर्ब करती है। ठीक है, तो इस कैस्कुटा को हम बोलते हैं पैरासाइट। और ये एक्टोपैरासाइट है क्योंकि ये इस प्लांट के अंदर नहीं है, ये उसके ऊपर है, बाहर है। चलिए एग्जांपल करते हैं। आपने लीच के बारे में सुना होगा, लीच जिसको हम जोक भी बोलते हैं, है ना। लीच क्या करती है, जो कैटल्स होते हैं, जैसे काऊ है, बफेलो है, कैटल्स होते हैं, उसकी बॉडी के ऊपर चिपक जाती है। उनकी बॉडी के ऊपर लीच क्या करती है, उसकी बॉडी के ऊपर चिपक जाती है, उसकी बॉडी के अंदर नहीं जाती, उसकी बाहर ही रहती है। ठीक है, तो लीच क्या करती है, इस दूसरे एनिमल्स की बॉडी के ऊपर जो है वो रहती है और उससे जो है न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब करती है, उसका ब्लड सक करती है। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि एक्टोपैरासाइट है, एक्टोपैरासाइट। ठीक है, ये कैटल्स की बॉडी के अंदर नहीं जाती है बल्कि उसके बाहर रहती है, तो ये एक्टोपैरासाइट है। चलिए एंडोपैरासाइट की बात कर लेते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपने प्लाज्मोडियम के बारे में अगर सुना हो, प्लाज्मोडियम, एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिससे क्या होता है, हमें मलेरिया होता है ना।
तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है, बॉडी के अंदर आ जाता है, बॉडी के ऊपर नहीं रहता, बॉडी के अंदर आता है। ठीक है, तो क्योंकि ये बॉडी के दूसरे एनिमल्स की बॉडी के अंदर रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोपैरासाइट बोलते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे टेप वॉर्म है। ठीक है, तो ये तो पैरासाइट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि पैरासाइट क्या होते हैं, कि वो ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की या तो उसकी बॉडी के ऊपर रहते हो या उसकी बॉडी के अंदर रहते हो, किसके लिए, फूड के लिए। ठीक है, तो फूड ऑब्टेन करने के लिए। और इसके दो टाइप है, एक एक्टोपैरासाइट है, एंडोपैरासाइट है। हमने एग्जांपल से इनको देख लिया, एक बार और लिख लेंगे एग्जांपल बाद में। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो न्यूट्रिशन पैरासाइट के अंदर होता है उसको हम क्या बोलेंगे, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, यानी कि जिस न्यूट्रिशन से पैरासाइट फूड ऑब्टेन करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इज ए टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, इज ए टाइप ऑफ न्यूट्रिशन in which an organism बेसिकली इसमें आपको लिखना यही है जो हेटेरोट्रोफिक की डेफिनेशन हमने लिखी है, क्योंकि सारे के सारे क्या है, हेटेरोट्रोफी तो हैं, तो इनमें हमने सबके अंदर ये लाइन ऐड करनी है कि वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये ऐसा न्यूट्रिशन का मोड है, ऐसा टाइप है जिसमें ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एंड द ऑर्गेनिज्म, बस यहां पे आपको ये वाली लाइन जरूर ऐड करनी है, विच ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज पैरासाइट। ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है, न्यूट्रिशन प्राप्त करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, पैरासाइट बोलेंगे। और जिस ऑर्गेनिज्म से वो न्यूट्रिशन प्राप्त करता है, जिससे वो लेता है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, होस्ट बोलेंगे बेटा। ठीक है, जैसे हमने लीच की बात की, लीच क्या है, एक पैरासाइट है, क्योंकि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है। और वो कैटल जो थी जिसके ऊपर वो चिपकी होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसका होस्ट बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपने लिखना है। एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट की एग्जांपल लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए ऊपर लिख लेते हैं इसके एग्जांपल। जो एक्टोपैरासाइट है ये आपने लिखने हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं। एक्टोपैरासाइट हैं वो कौन कौन से होते हैं, और जो एंडोपैरासाइट हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, जो एक्टोपैरासाइट है जैसे हमने पहले लिखा था, फॉर एग्जांपल कैस्कुटा है ना, और भी बहुत सारे हैं, लाइस है, टिक्स है। ठीक है, और जो एंडोपैरासाइट है उसमें हमने लिखना है टेपवॉर्म, फ्लैटवॉर्म, राउंडवॉर्म। ठीक है, और प्लाज्मोडियम भी लिखते हैं, प्लाज्मोडियम एटसेट्रा। ठीक है, जो ये लिखे हैं टेपवॉर्म, फ्लैटवॉर्म, राउंडवॉर्म, आपने सुना होगा कि बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो वो ये वॉर्म्स होते हैं जो बच्चों के पेट के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो ये एक्टोपैरासाइट है, ये एंडोपैरासाइट है। अब यहां पे जैसे हमने इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जो पैरासाइट्स होते हैं ये एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते ही नहीं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम क्या करते हैं, फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं और बॉडी के अंदर लेने के बाद उसको फिर डाइजेस्ट करते हैं, अंदर लेने के बाद डाइजेस्ट करते हैं। पैरासाइट्स क्या करते हैं, ये फूड को ना तो अंदर लेते हैं और ना ही इनकी तरह जो है अपने एंजाइम को बाहर छोड़ते हैं, क्योंकि एंजाइम तो इनके अंदर होते ही नहीं है। ठीक है,
तो ये क्या करते हैं, ये ऑलरेडी जो पचा पचाया फूड होता है उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो ना तो ये फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं और ना अपनी बॉडी से एंजाइम बाहर, जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, ना वो अपनी बॉडी से एंजाइम बाहर सेक्रेट करते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो ऑलरेडी जो डाइजेस्टेड फूड है, जो पचा पचाया फूड है, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म में जो डाइजेस्ट कर रखा है, उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे लीच की बात करते हैं, लीच क्या करती है, जो कैटल्स होते हैं उनके ब्लड को शक करती है, और ब्लड के अंदर क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड होता है, तो उस डाइजेस्टेड फूड को अब्जॉर्ब कर लेती है, शक्किंग कर लेती है उसकी। ठीक है, तो ये आपने याद रखना। इसके बाद इसका लास्ट टाइप है वो डिस्कस कर लेते हैं। जो लास्ट टाइप है इसका हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन का, जो अपना लास्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, ये एक ऐसा टाइप है न्यूट्रिशन का जिसमें जो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, सॉलिड फूड को, पूरे के पूरे सॉलिड फूड को बॉडी के अंदर इंगल्फ कर लेते हैं। जैसे हम, है ना, ह्यूमन क्या करते हैं, जैसे फ्रॉग है, ह्यूमन है, बाकी कैटल्स हैं, तो ये क्या करती हैं, सॉलिड फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कई बार। तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन, जो हमारे अंदर होता है। एग्जाम्पल अपने लिखने हैं, कुछ भी आप इसमें लिख सकते हैं, जैसे ह्यूमंस, है ना, फ्रॉग लिख सकते हैं आप, और जो कैटल होते हैं, ठीक है, और भी लिख सकते हैं, जैसे हॉर्स है। इस न्यूट्रिशन को हम क्या बोलेंगे, होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलेंगे। ठीक है, तो इसके बाद जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है, इसके आगे फिर फर्दर 3 टाइप है बेटा। ठीक है, 3 टाइप है। जो फर्स्ट टाइप है उसको हम बोलते हैं हर्बीवोरस। जो सेकंड टाइप है इसको हम बोलते हैं कार्निवोरस, और जो थर्ड जो टाइप है उसको जो हम बोलते हैं ओमनिवोरस। ठीक है, ओमनिवोरस। जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है उसके अंदर फर्दर 3 तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं। जो हर्बीवोर्स कौन से होते हैं, वो होते हैं जो किसके ऊपर फीड करते हैं, जो हर्ब मतलब प्लांट, हर्ब्स का मतलब क्या है, प्लांट, और वोर्स का मतलब है फीड करने वाले। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिज्म प्लांट के ऊपर फीड करते हैं, दोज ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन प्लांट आर कॉल्ड एज हर्बीवोर्स। ठीक है, एग्जाम्पल आपको बहुत सारे याद होंगे कि कौन कौन से एनिमल ऐसे हैं जो प्लांट के ऊपर फीड करते हैं। ठीक है, जैसे रैबिट है ना, काऊ है, ये सारे क्या करते हैं, प्लांट के ऊपर फीड करते हैं, तो इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे, हर्बीवोर्स बोलेंगे ना। उसके बाद बात कर लेते हैं कार्निवोरस की। कार्निवोर्स वो एनिमल्स, सॉरी, वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसके ऊपर फीड करते हैं, एनिमल्स के ऊपर फीड करते हैं। ठीक है, इसमें दोनों आएंगे बेटा आपके, इसमें प्लांट भी आएंगे और इसमें एनिमल भी आएंगे। ठीक है, एनिमल के बारे में सुना होगा आपने कि जैसे एक एनिमल दूसरे एनिमल के ऊपर फीड करता है, जैसे लायन है, टाइगर है, वो क्या करते हैं, जैसे डियर है उसके ऊपर फीड करते हैं। तो एक एनिमल यहाँ पे दूसरे एनिमल के ऊपर फीड कर रहा है। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, कार्निवोर्स है। लायन क्या है, कार्निवोर्स है। टाइगर क्या है, कार्निवोर्स है। लियोपार्ड क्या है, वो भी कार्निवोर्स है। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जो कार्निवोर्स की तरह बिहेव करते हैं। जैसे यहां पे एग्जांपल लिख लेते हैं प्लांट की, जैसे एक प्लांट है पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट ये क्या करता है, ये इंसेक्ट के ऊपर फीड करता है। किसके ऊपर फीड करता है, जो छोटी छोटी इंसेक्ट होते हैं उनके ऊपर, उनको अपनी जो है वो ट्रैप कर लेता है अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ऐसा नहीं, इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल इसके अंदर होता है, इस प्लांट के अंदर क्लोरोफिल होता है, और ये क्या करता है, ये प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस भी करता है। तो फिर अब क्वेश्चन यहां पे ये राइज होता है कि आखिर इसको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि उसको जो है कि वो फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है साथ में, और वो इंसेक्ट के ऊपर भी फीड करता है। ठीक है,
क्योंकि ये प्लांट ऐसी जगह पे ग्रो करता है जहां पे नाइट्रोजन, सोइल के अंदर जो नाइट्रोजन जो अपना कंपोनेंट होता है, नाइट्रोजन जो एलिमेंट है सोइल के अंदर, वो बहुत कम अमाउंट में होता है। तो ऐसी जगह पे वो ग्रो करता है, क्योंकि नाइट्रोजन को उसकी जरूरत होती है प्लांट को। नाइट्रोजन की हमें भी जरूरत है, प्लांट को भी जरूरत है। बहुत सारे अमीनो एसिड, प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए नाइट्रोजन की बहुत जरूरत पड़ती है। तो ऐसी सोइल के अंदर ग्रो करता है जहां पे नाइट्रोजन डेफिशिएंट होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है। तो उस नाइट्रोजन की पूर्ति को, नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए, उसकी कमी को पूरा करने के लिए ये इंसेक्ट के ऊपर फीड करता है। कैसे करता है? इस तरीके से जो है इसकी स्ट्रक्चर होती है इस प्लांट की, इस तरीके से। ये इसका माउथ होता है यहाँ पे, और यहाँ पे इसकी बॉडी के, इसके अंदर होता है एक फ्लूइड होता है, इसके अंदर विस्कस स्टिकी फ्लूइड होता है। स्टिकी यानी चिकना होता है फ्लूइड। और अगर इसके ऊपर कोई इंसेक्ट आकर बैठ जाए तो वो इसके अंदर गिर जाती है, इस फ्लूइड के अंदर वो ट्रैप हो जाती है। ठीक है। तो और उस इंसेक्ट को, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई इंसेक्ट है यहाँ पे, ये मान लेते हैं कोई इंसेक्ट है, वो यहाँ पे आकर बैठ जाती है तो वो फिर इसके अंदर आ जाती है, क्योंकि इस पूरा सरफेस का क्या होता है, स्टिकी होता है, चिकना होता है, और वो इसके अंदर आ जाएगी। अंदर आने के बाद इसके अंदर क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, और वो इस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर जाते हैं, उसका ब्रेकडाउन कर देते हैं। और फिर उसके अंदर से जो नाइट्रोजन होगी, उस नाइट्रोजन को जो है प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि एक जो प्लांट भी होते हैं, कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, कार्निवोर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, पिक्चर प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्निवोर्स प्लांट बोल सकते हैं। आपको ये जरूर याद रखना है कि इसके अंदर क्लोरोफिल भी होता है, ये फोटोसिंथेसिस भी करता है, लेकिन ऐसी सोइल के अंदर ग्रो करता है जहां पे नाइट्रोजन की कमी होती है, और उसको, उस कमी को पूरा करने के लिए जो है ये इंसेक्ट के ऊपर फीड करता है, और वहां से अपनी नाइट्रोजन की कमी पूरी करता है। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं जो लास्ट टाइप है अपना होलोजोइक न्यूट्रिशन का, उसको हम बोलते हैं ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो प्लांट के ऊपर भी फीड करते हैं और एनिमल के ऊपर भी फीड करते हैं, जो दोनों के ऊपर फीड करते हैं, प्लांट के ऊपर भी और एनिमल्स के ऊपर भी फीड करते हैं। ठीक है। जैसे ह्यूमंस हैं, हम क्या करते हैं, प्लांट के ऊपर भी फीड करते हैं, हम वीट खाते हैं, हम राइस खाते हैं, है ना, और एनिमल्स के ऊपर भी फीड करते हैं। बहुत सारे ह्यूमन जो क्या करते हैं, वो जैसे चिकन खाते हैं, है ना। तो हम क्या हैं, ओमनिवोरस हैं इस तरीके से। तो ये जो आज का अपना छोटा सा टॉपिक था, हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, इसमें आपको याद रखने हैं, इसके टाइप याद रखने हैं, हर एक टाइप्स के जो है यहाँ पे आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। बेसिकली 3 टाइप इसके मैंने आपको बताए हैं कि एक तो वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मैं रिवाइज करवा देता हूँ फटाफट इसको। एक तो वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फूड को बॉडी के अंदर लेते हैं और फूड को अंदर डाइजेस्ट करते हैं, जैसे हम हैं। दूसरे वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, फूड को अंदर नहीं लेते हैं, उस फूड को बाहर ही डाइजेस्ट कर देते हैं। उस न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। और एक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ना तो फूड को अंदर लेते हैं और ना अपने एंजाइम बॉडी के बाहर छोड़ते हैं। ठीक है। तो वो पचाने का काम करते ही नहीं है, वो ऑलरेडी जो पचा फूड है, दूसरे ऑर्गेनिज्म जो पचा रखा है उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं, जैसे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के अंदर होता है। ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, इसके टाइप वगैरह। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर।